आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। देश का बजट आ चुका है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वाला यानी कि विकसित भारत का कहीं ना कहीं विजन साफ हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार मध्यम वर्ग को की कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को पीछे छोड़ते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार का जो विकसित भारत का संकल्प इससे सीधे तौर पर साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है, और इसी के साथ जहां विकसित भारत का विजन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, वित्त मंत्री ने बजट में विकसित भारत की नींव रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए बहुत बड़े ऐलान किए हैं। और यही नहीं, बजट में इस बार जो स्लैब इनकम टैक्स को लेकर सामने आया वो कहीं ना कहीं राहत देने वाले हैं। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये जो बजट में राहत दिए गए हैं उससे कहीं ना कहीं मध्यम श्रेणी के वर्ग इससे लाभान्वित होते हुए सीधे तौर पर नजर आएंगे। और तमाम ऐसे इसमें घोषणाएं की गई हैं, चाहे मध्यम वर्ग के टैक्स की मैं बात करूं, भारत निर्मित कपड़े की बात करूं, चमड़े के सामान, दवाइयां, मोबाइल फोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है, सब तरफ खास फोकस इस बार के जो बजट में देखने को मिला। व्यापारी वर्ग खासा नाराज नजर आ रहा था, लेकिन इस बार जो बजट आया है उस पर भी खासा फोकस इस बजट के जरिए करने का प्रयास किया गया है। वहीं अगर मैं इस बार के जो बजट स्लैब आया है जिसमें टैक्स के अगर स्लैब की मैं बात करूं तो 0 से 4 लाख अगर आपकी आय होगी तो उसमें आपको 1% भी यानी कि कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी आय है 4 से 8 लाख तो आपको 5% तक टैक्स देने पड़ेंगे, और 8 से 12 लाख आपकी आय है तो 10% तक आपको टैक्स देने पड़ेंगे। और वहीं 12 से लाख आपकी आय है तो 15%, और 16 से 20 लाख में आपको 20% तक के टैक्स देना होगा। और यही नहीं, जिस प्रकार से 20 और 24 लाख तक के आपकी आय होगी तो आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा, और 24 लाख से ज्यादा अगर आपकी आय है तो 30% आपको टैक्स भरना होगा। वो हम आपको स्लैब दिखा रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पहले आपको कितना देना पड़ता था और अब कितना देना पड़ा है वो स्लैब हम आपके सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 0 से 3 लाख थे अगर आपकी इनकम तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब आपकी आय 4 लाख तक होगी तब भी नहीं देना पड़ेगा टैक्स। वहीं 3 से 7 लाख पर 5% पहले आप देते थे, लेकिन अब 4 से 8 लाख पर 5% तक के टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 7 से 8 लाख तक के 10% पहले देते थे आप, लेकिन अब आपकी आय 8 से 12 लाख होगी तब आपको 10% तक टैक्स चुकाना होगा। वहीं 8 से 12 लाख तक के अगर आपकी पहले आय होती थी तो आपको 15% तक के देना पड़ता था, लेकिन अब 12 से 16 लाख अगर आपकी आय होगी तब आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, और 16 से 20 लाख पर अब आपको 20%, और 20 से 24 लाख अगर आपकी आय होगी तो 25%, और लेकिन 24 लाख से ज्यादा अगर आपकी आय होगी तो आपको 30% तक के जो टैक्स होगा उसे चुकाना पड़ेगा। ये नई सूची जारी हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच कितना आपको लाभ मिलेगा अब उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, पहले उनसे परिचय उनका कराऊंगी, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगी। तो हमारे साथ हिमांशु सिन्हा जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस प्रकार से इस बार के बजट में कहीं ना कहीं दोनों हाथों में लड्डू माने इसको, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास हर किसी को साधने का प्रयास किया गया, लेकिन आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिरकार कितना फायदा हुआ। जी आरती जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। पहले तो आपने जो स्टार्टिंग लाइन बोली थी कि इस बार वित्त मंत्री जी ने मध्यम वर्गीय लोगों का बल्ले बल्ले कर दी है, ये बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि मध्यम वर्गीय लोग होते हैं जो 12 लाख तक की कम के आय में होते हैं, तो उनको हम मध्यम वर्गीय लोग मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। इंडिया में 1 लाख महीने की अगर हम आय लेते हैं तो उसमें पूरा का पूरा मध्यम वर्ग ऑलमोस्ट समा जाता है। और अगर हम लोग 12 लाख तक में नील टैक्स दे रहे हैं, उसके ऊपर अगर टैक्स जा रहा है, उसके ऊपर इनकम जा रही है, तब वो टैक्स स्लैब्स में थोड़े बहुत आ रहे हैं। फिर भी ओवरऑल मध्यम वर्गीय लोगों का बहुत फायदा हुआ है इस बजट में। बिल्कुल फायदा तो बहुत हुआ है, लेकिन व्यापारी वर्ग काफी नाराज नजर आ रहा था। जब हम लोग ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे सर, तो उन्होंने कहा कि हमारे वर्ग के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, हमें हमेशा कहीं ना कहीं मात खानी पड़ती, क्योंकि लगातार जो डिजिटलाइजेशन है उससे व्यापारी लोग काफी आहत है। लेकिन इस बार बजट में क्या है उनके लिए?
व्यापारी वर्ग लोगों के लिए देखिए, व्यापारी वर्ग एमएसएमई में मेनली आता है इंडिया में। 60% के करीब अगर हम लोग देखेंगे तो व्यापारी वर्ग होते हैं, एमएसएमई होते हैं। उनको उनको गवर्नमेंट ने काफ़ी छूट दी है। देखा जाए तो मैं मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी हो गई, जहाँ तक आपके फिश प्रोडक्शन की बात होती है तो इंडिया उसमें काफ़ी हाई, लिथियम आयन बैटरी हो गई, फुटवेयर्स हो गए, इनमें काफ़ी छूट दी गई है। इवन गवर्नमेंट ने आपके आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं तो उसको भी काफ़ी हद तक कम किया है। बेसिक एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं तो उसको काफ़ी हद तक कम किया, जिसकी वजह से काफ़ी राहत मिलने की संभावना है। बिल्कुल। लेकिन जो चुनावी राज है उन पर खासा फोकस देखने को, अभी आपने दिल्ली चुनाव में देखा था, क्योंकि मिडिल क्लास की काफी बात हो रही थी कि इस बार मध्यम वर्ग को कोई नहीं देखता है, बस खाली चुनावी, क्योंकि मध्यम वर्ग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि अगर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी तक बढ़ेगा तो वो रीढ़ हमारी मिडिल क्लास होती है, क्योंकि हम जीएसटी पे करते हैं, सारी चीजों पर पेमेंट करते हैं, लेकिन हर बार उनको अनदेखा कर देना। नहीं आरती जी, इस बार अनदेखा बिल्कुल नहीं किया गया है। इस बार उनको टैक्स स्लैब में काफ़ी छूट दी गई, जिससे उनके पॉकेट्स में काफ़ी पैसे बचेंगे। वो पैसे देखा जाए तो जैसे गवर्नमेंट उनको अपडेट देगी कि अगर वो पैसे सेव करना चाहें, इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जैसे एसआईपीज में करना चाहें, बिल्कुल, तो मैं लौटूंगी वो पैसे आपके पास, क्योंकि संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, व्यापारी नेता, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिरकार कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में संजय गुप्ता जी आपका। लेकिन मैं यही समझना आपसे चाहती हूँ, आप लोग कितने खुश हैं इस बजट के, मोदी 3.0 के? देखिए, ये बजट संतुलित बजट कहा जाएगा। हम लोगों की काफी समय से ये मांग थी कि 10 लाख और 15 लाख के आसपास का स्लैब होना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने 12 लाख दिया है, और अभी आपके चैनल के माध्यम से जो अभी इसके पहले बोल रहे थे, उनकी बातचीत से जानकारी हुई, जो आपने भी डाटा शेयर किया, उससे जानकारी कि 12 लाख तक की इनकम पूरी तरीके से फ्री नहीं है। हम लोगों ने जब बजट को सुना तो हमें लगा कि 12 लाख तक की इनकम पूरी तरीके से फ्री रखी गई है। तो वित्त मंत्री जी जो बजट पेश करती है, 2 दिन बाद समझ में आता है, बड़ा टेक्निकल बजट होता है, उसमें तमाम चीजें हिडन होती हैं जो उसके विश्लेषण के बाद समझ में आती है। व्यापारियों को इस समय सबसे ज्यादा समस्या जो है वो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से है। तो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए देश में ई कॉमर्स पॉलिसी की आवश्यकता हम लोग काफी लंबे समय से महसूस कर रहे हैं, और वित्त मंत्री जी को, वाणिज्य मंत्री जी को, तमाम मंत्रियों को, राज्य सरकारों को हम लोग लगातार लिख के दे चुके हैं, लेकिन सरकार ने इस विषय पर अभी ध्यान नहीं दिया है। देश के ट्रेडिशनल जो व्यापारी हैं, उनका व्यापार कैसे बचे, सरकार को इसकी भी चिंता करनी चाहिए थी। एमएसएमई सेक्टर की उन्होंने बात कही है, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है। एमएसएमई को फायदा मिलना चाहिए, एमएसएमई को बढ़ावा मिलना चाहिए। स्टार्टअप के क्षेत्र में जो युवा आएंगे उनके लिए उन्होंने लोन बढ़ाया, और कृषि क्षेत्र में उन्होंने किसानों की क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ा करके 3 लाख बढ़ा के 5 लाख की है। ये सारे विषय कहीं ना कहीं देश के लिए फायदेमंद है, और सभी को इसका लाभ मिलेगा। संजय जी, और मैं 12 एक लाख और का चीज जो आपसे टैक्स समझना चाहूंगी, जिस प्रकार से जो छोटे वर्ग के व्यापारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी कोई पूछ रही होती है, चाहे मैं डिजिटल की बात करूं, जो लगातार डिजिटल हमारे जो आम दिनचर्या में उस पर कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से लागू हो चुका है, और उसकी वजह से जो छोटे वर्ग के व्यापारी, उनको इसलिए क्या नुकसान होता है, क्योंकि वो काफी नाराज नजर आ रहे थे। नहीं, देखिए, इसमें 2-3 सेगमेंट के व्यापारी होते हैं। एक तो बिल्कुल ही फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, उनके लिए आज भी सरकार ने 10,000 से बढ़ा के 30,000 किया है। लेकिन जो मिडिल क्लास व्यापारी है, जो सेल डायरेक्ट फिजिकल दुकानों से होती थी, वो अब धीमे धीमे शिफ्ट हो रही है ई कॉमर्स पर, और ई कॉमर्स के बाद अब समय आ गया क्विक कॉमर्स का। बहुत आप देखेंगे ब्लिंकिट जैसी कंपनियां क्विक सर्विसेज दे रही हैं, तो जिससे जो ट्रेडिशनल व्यापारी है उनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, या उनके पास अपनी वेबसाइट या अपने ऐसे पोर्टल नहीं है, या उनके पास ऐसी लॉजिस्टिक की व्यवस्थाएं नहीं है कि वो उनसे कम्पीट कर पाए। बस इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे थे कि ई कॉमर्स की पॉलिसी लाई जाए, क्योंकि जो जिन कंपनियों को देश में अनुमति दी गई थी, वो दी गई थी इनको कि ये एक पोर्टल तैयार करेगी, ये प्लेटफॉर्म देगी। अब ये प्लेटफॉर्म ना देकर के जो है ये खुद बिजनेस कर रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान है, व्यापारी परेशान है। हाँ, और बजट में इसकी व्यवस्था करनी मैं चाहिए। आपको इसमें सरकार बताना को चाहूंगा, जो आप बिल्कुल, हिमांशु जी भी जुड़े हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। 2 पॉइंट मैं बस बोलना चाहूंगा। जो मध्यम वर्गीय व्यापारियों की आप बात कर रही हैं, तो उसमें यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी स्ट्रीट वेंडर्स को गवर्नमेंट ने देने की योजना बनाई है। प्लस जो अगर सैलरीड क्लास लोगों के पास अगर इनकम टैक्स से पैसे सेव होंगे तो वो मार्केट में परचेज ही करेगा, तो मार्केट में परचेजिंग करेगा तो उससे काफ़ी उनको राहत मिलेगी। जब आदमी की पॉकेट में पैसे सेव हो रहे हैं तो वो खर्चे करेगा, बाहर मार्केट में निकल के खर्चे करेगा।
तो उससे काफी व्यापारियों को राहत मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, मैं संजय गुप्ता जी के पास वापस से आऊंगी, क्योंकि टैक्स में बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं छूट मिली है, उससे कितना फायदा होगा वो समझना चाहूंगी मैं। संजय जी। जी हरिजिंदर सिंह, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो टैक्स में बड़े स्तर पर छूट मिली है उससे भी कहीं ना कहीं व्यापारियों को लाभ मिलेगा। मैं बिल्कुल आपकी बात पे सहमत हूँ कि इससे छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि ये आज बहुत बड़ी जरूरत थी। क्योंकि जहाँ पे देखें कि इंडिया एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो कंजम्पशन हमारा ईयर ऑन ईयर बहुत रिड्यूस हो रहा था, और इसको पटरी पे लाने के लिए इस तरीके की व्यवस्था करना बहुत जरूरी था। और अब जहाँ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने थोड़ा इनकम टैक्स स्लैब्स में थोड़ी रियायतें दी हैं, थोड़ा इनको इनकम टैक्स के स्लैब्स को बढ़ाया है, शायद थोड़ा बहुत पैसा मीडियम क्लास के पास बचेगा, और जो बचेगा तो वो स्पेंडिंग करेंगे तो डेफिनेटली इसका इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आए। बिल्कुल, कुल मिला के व्यापारियों के लिए भी हितकारी है इस बार का बजट। आरती जी, मैं एक पॉइंट और रेज करना चाहूंगा। ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन पे हमारी गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है। इस बार भी अगर लिथियम आयन बैटरी पे काफी छूट देके गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन को फोकस कर रही है, उससे डेवलपमेंट के काफ़ी गवर्नमेंट के प्लान्स, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट फोकस कर रही है, सोलर पैनल्स को पीएम सूर्योदय योजना से फोकस कर रही है, उसमें सब्सिडी दे रही है, तो उससे काफ़ी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। उससे ये एक बहुत अच्छा प्लान है गवर्नमेंट का, जो मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है। इन केस ऑफ लाइक पीएम सूर्योदय योजना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, गवर्नमेंट एक अलग रिवॉल्यूशन लाई है। और इस पे आगे भी आज मैडम सीतारमन का बजट देखने के बाद हमें महसूस हुआ कि गवर्नमेंट पूरी तरह से इस पे फोकस है। जब गवर्नमेंट कह रही है लिथियम आयन बैटरी पे हम लोग ड्यूटी फ्री करेंगे, काफ़ी कम उसके चार्जेस कर देंगे, तो मींस गवर्नमेंट फोकस करी ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन पे। वो जिस प्रकार से हरजिंदर सिंह, क्या ये फोकस आपके कहीं ना कहीं व्यापार को आगे बढ़ाएगा, जैसे आप अभी हमारे साथ हिमांशु जी बता रहे थे? जी, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। जहां हम एमएसएमई की बात करते हैं तो एमएसएमई बहुत बड़ा सेक्टर है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एमएसएमई क्या हैंडल करता है। इसमें 3 तरीके के आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एक माइक्रो सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट और मीडियम एंटरप्राइजेस। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास 99% से ज्यादा माइक्रो सेगमेंट है, तो यहाँ पे सरकार को फोकस करना बहुत जरूरी है कि जो माइक्रो सेगमेंट है उनके हिसाब से स्कीम्स को, पॉलिसीज को बनाया जाए। जबकि एमएसएमई में ये देखा गया है कि ज्यादातर वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के हिसाब से स्कीम्स वगैरह डेवलप करते हैं, जिससे कि माइक्रो सेगमेंट को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो हम लोग की आशा है कि ठीक है संजय जी, जिस प्रकार से अभी हम बात कर रहे थे कि आप कितना ये इसको जो सौर ऊर्जा, जो तमाम इलेक्ट्रिक चीजें, उस पर भी खासा फोकस है इस बार सरकार का। देखिए, इसको समझना पड़ेगा। मैंने बताया कि वित्त मंत्री का जो बजट है तुरंत समझ में नहीं आता है। सरकार ने आज मोटी मोटी बात कही है कि बजट ईवी महंगे होंगे, सोलर सस्ते होंगे, मोबाइल सस्ते होंगे, तो सारी चीजों को देखना होगा। निश्चित रूप से ईवी को बढ़ाने के लिए सरकार को योजनाएं लानी चाहिए। सरकार योजनाएं ला रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से हम लोग को जल्दी ही मुक्ति चाहिए, तभी देश की इकोनॉमी और ग्रोथ करेगी, क्योंकि विदेशी मुद्रा हमारी पेट्रोल और डीजल में बहुत बाहर जा रही है। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता को भी तो बढ़ावा दे रही है। यही वजह बुनकरों के कपड़े सस्ते कर दिए गए, जो बनाए हुए भारत में कपड़े जो बन रहे हैं उनको सस्ते कर दिए गए। हाँ, ये चीजें ठीक है। ये चमड़ा उद्योग के लिए उन्होंने बहुत ही आज घोषणाएं की है। चमड़ा उद्योग को उन्होंने ताकत देने का काम आज किया है। बुनकरों के लिए उन्होंने बात कही है। कैंसर की दवाएं और दूसरी दवाओं को सस्ता करने की बात कही है। मेडिकल उपकरण को सस्ता करने की बात कही है। किसानों का क्रेडिट कार्ड के 3 लाख का बढ़ाकर लिमिट 5 लाख की है। जो वरिष्ठ नागरिक है उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की बात कही है। तो ये सारे विषय कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। और लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा भी कि इन सभी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आए, क्योंकि होता है कि सरकार घोषणा तो कर देती है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन बहुत लेट आता है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में उसका लाभ नहीं मिलता। तो इसी फाइनेंशियल ईयर में इसका लाभ लेने के लिए इसका नोटिफिकेशन जितनी जल्दी आएगा उतना अच्छा रहेगा। और अभी एक आज जो बड़ी बात जो आज हुई है वो ये हुई है कि सरकार ने ये कहा है कि इनकम टैक्स का बिल हम लाएंगे। हरजिंदर सिंह जी, लगातार जो एलईडी, मोबाइल फोन्स और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चीजें, वो जो हमारे दिनचर्या के लिए बेहद ही जरूरी है, वो सस्ती हो गई हैं। मानो दोनों हाथों में लड्डू इस बार दे दिए हैं।
मैं इसको ऐसे बोलूंगा, ठीक है, कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को रिड्यूस, उसके ऊपर कॉस्टिंग के ऊपर इम्पैक्ट आया है, उसमें रिडक्शन आएगा, ये एक अच्छी बात है। इससे हमारी जो यूथ है उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें गैजेट्स हैं जो उनके एजुकेशन के लिए काम आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ इससे हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, ओवरऑल उनको काम करना पड़ेगा। एमएसएमई सेक्टर में जब तक माइक्रो और स्मॉल सेगमेंट के ऊपर बहुत अच्छे से काम नहीं किया जाएगा, उनको उनके हिसाब से स्कीम्स पॉलिसीज एमएसएमई डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा। और दूसरी चीज की जो लोन देने की जो प्रक्रिया है उसको सिंप्लीफाई करना बिल्कुल, बहुत जैसे जरूरी है। सिक्के के आज दो हम पहलू देखते है, हैं ऐसे वैसे तर्क भी है। ठीक है, जी, आप दोनों का जैसा- हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे मैं हिमांशु जी अभी चर्चा करूंगी कि अभी आपने सुना ये कैसे जी। व्यापारी ने अपना वर्ग भी कहीं ना कहीं थोड़ा तो खुश है, लेकिन थोड़ी नोकझोंक तो रहती है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। आरती जी, व्यापारी वर्ग को खुश करना वित्त मंत्री का सबसे पहला फोकस रहता है हमेशा से ही। इस बार थोड़ा सा फोकस मिडिल क्लास पे चला गया, वो बात मैं मानता हूँ थोड़ा सा, बट व्यापारी वर्ग के लिए हमेशा एमएसएमई में बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, एंड वो पॉलिसीज़ को हम लोग झुकला नहीं सकते। इतने सारे लोन्स स्कीम चल रही हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स स्कीम चलती हैं, काफ़ी हद तक क्या कहते हैं व्यापारियों को गवर्नमेंट टैक्स रिबेट भी देती है हर चीज़ में। तो हम व्यापारियों को नाखुश नहीं कर सकते। हाँ, आप नाखुश की बात करें तो कुछ लोग जैसे रिटायर्ड पर्सन्स का एक्सपेक्टेशन थी 7500 रुपीज़ प्लस डीएनएस अलाउंस मिलेगा, तो वो रिटायर्ड पर्सन्स को उससे थोड़ा सा मन महसूस के रहना पड़ेगा कि उनको वो 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस नहीं मिला। आप गवर्नमेंट ने लेकिन इनकम टैक्स में थोड़ा सा रिबेट दी, बट जीएसटी में उधर कोई भी रिबेट नहीं दी है। जीएसटी में आम जनता की जेब से अगर दूध लेने भी जा रहा है, दही लेने भी जा रहा है, उस पर भी जीएसटी पड़ेगा, प्लस एजुकेशंस पे जीएसटी, उसमें भी 18% जीएसटी है। तो गवर्नमेंट एक तरफ से पैसा बचा रही, दूसरी तरफ से पैसा ले रही है। अगर हम महंगे रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अगर हमने 800 की कोई चीज ली है तो उसपे अलग से 30% हमें जीएसटी देना पड़ता है। राइट, तो जीएसटी पे कुछ भी गवर्नमेंट ने रोक नहीं की, कम नहीं किया, कुछ भी गवर्नमेंट ने उस पे थोड़ा सा भी किसानों को बहुत राहत दी है इस बार। किसानों को मैडम 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड की स्कीम दे दी है, 3 लाख से 5 लाख दिया है, ठीक है, उससे राहत मिली। किसानों को देनी ही पड़ेगी राहत, बिकॉज वो हमारे 45% ऑफ इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं, और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, आप देख ही रहे हैं। जी, वो थोड़े खुश होंगे किसान, और उससे इकोनॉमी को काफी अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल, आईआईटी में 65,000 सीटें बढ़ा दी गई हैं, यानी कि रोजगार भी और पटना आईआईटी भी बनने वाला है, उसमें उन्होंने एक और बोला है कि पटना आईआईटी बनने वाला है, तो उससे पढ़ाई में फोकस है गवर्नमेंट का, बार बार दिख रहा है लगातार। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो आईआईटी एंड आईएम्स बढ़ रहे हैं, काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। पहले तो 2 4 5 ही हुआ करते थे, बट अब काफ़ी बढ़ गए, तो इससे गवर्नमेंट का फोकस एजुकेशन पे दिख रहा है। बिल्कुल, अगर मेडिसिन की मैं बात करूं, जो ये तो हमारे जो छोटे वर्ग बड़ा हर जगह बिल्कुल कॉमन है, मेडिसिन काफी सस्ती हो गई, जबकि थोड़ी सस्ती हुई हैं। 36 दवाएं जिसकी कस्टम ड्यूटी भी हटा दी गई हैं। जी, उनकी कस्टम ड्यूटी हटाएगी तभी वो सस्ती हुई हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं एक और चीज समझना चाहूंगी, पहले यहाँ पर आईआईटी लोगों का खास फोकस किया गया है, लेकिन मैं वो बजट में नहीं समझ पा रही कि अभी नुकसान कहाँ हुआ है, क्योंकि फायदे तो सब गिना रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। मैं नुकसान थोड़ा सा देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट पे गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया। बुजुर्ग लोगों पे जो 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस होना था वो फोकस नहीं किया, जीएसटी कुछ भी कम नहीं किया। नुकसान एम्प्लॉयमेंट में, हम अगर मनरेगा में थोड़ा सा बजट बढ़ा देते तो वो काफ़ी निचले तबके के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस थोड़ा दूर देखा जाए। इन्वेस्टर्स की बात अगर करें हम लोग, शेयर्स मार्केट में जो लोग डील करते हैं, तो लास्ट टाइम उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, अप टू भी 20% किया था। उस पर भी गवर्नमेंट इस बार मम रही, बिल्कुल चुप रही, खामोश रही। तो एक तरफ से ठीक है, गवर्नमेंट पैसा बचा रही है, अगर मिडिल क्लास थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, बट उधर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गवर्नमेंट लेती है, तो दैट इज बिल्कुल। 2 राज्यों में चुनाव भी आप देख पा रहे हैं, दिल्ली में चुनाव है, वहां पर इसकी मांग की गई कि आम मध्यम वर्ग को साधने का प्रयास किया जाए, वो कहीं ना कहीं साध ही लिया है, और बिहार और पटना दोनों को साध लिया है। कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर भी कई अहम फैसले लिए गए। आरती जी, देश इस बजट से खुश मिलेगा क्या? अभी तक देखा जाए तो आम आदमी खुश है, ये बजट आने के बाद ओवरऑल खुशी की लहर है। जैसे हर बार थोड़ा सा बजट आता है तो इनकम टैक्स और जीएसटी काफी बढ़ा के मैडम सीतारमन देती हैं,
बट इस बार थोड़ा बढ़ोतरी नहीं की गई है, उतना ही स्टैग्नेंट रखा गया और इनकम टैक्स कम कर दिया गया, ये सबसे बड़ी राहत लेकिन विपक्ष के लिए आपकी चिंता हो गई कि आपकी पूछना क्या है। है। जी जी जी, विपक्ष के लिए थोड़ी सी चिंता का माहौल है कि अब की बार क्या पूछेंगे, बट ओवरऑल ये बजट काफी संतुलित और काफी अच्छा बजट है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो मेडिकल टूरिज्म है या उसको लेकर भी कहीं ना कहीं, और जो हमारी 1 करोड़ पांडुलिपियों है उसको डिजिटलीकरण के तरह, यानी कि उसे एक बार फिर से दर्शाने के, जो हमारी पुरानी चीजें हैं उनको भी कहीं ना कहीं डेवलप करके निकलने का प्रयास किया जा रहा है। जी देखिए, गवर्नमेंट का तो पूरी तरह से फोकस है कि हमारे पुराने जो हमारी परंपरा है, हमारा जो समाज है, जैसे गवर्नमेंट कहती है हमें राम मंदिर बनाया गया, अभी इतना बड़ा कुंभ का मेला आयोजित किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर पूरा का पूरा फोकस तो बीजेपी गवर्नमेंट का तो रहता ही है, हमारी गवर्नमेंट का। लेकिन अभी आप हाल ही में देखते थे पत्तल दोने पत्ते सब आर्टिफिशियल वही चलने लगे थे, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है कहीं ना कहीं उनका भी रोजगार फैला है। जी जी जी, कुल्हड़ वालों का रोजगार आप देखिए, एक छोटे से छोटे कुल्हड़ वालों का रोजगार, फिर आत्मनिर्भरता पे हमारे मोदी साहब हमेशा बोलते रहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो वो तो फोकस रहता ही है। लेकिन मोबाइल फोन और टीवी के सस्ते और इलेक्ट्रिक सामान जो सस्ती हुए हैं उनसे कितना असर होगा? उससे मैडम मोबाइल फोन और टीवी से ही आजकल पूरा का पूरा मैक्सिमम काम डिजिटाइजेशन हो चुका है, तो अगर आप मोबाइल फोन सस्ते कर रहे हैं तो उससे काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल, स्लैब हम आपके सामने रख रहे हैं कि कितनी राहत, मतलब 1000 रुपए का पूरे ले दे के अच्छी खासी राहत देती हुई नजर आ रही है। देखिए सीधा इसमें है 12 लाख तक की अगर इनकम है किसी की, तो उसको तो काफी, उसको तो 71,500 रुपए, और अगर 13 लाख है तो 22,100 रुपए बच जाएंगे सीधे सीधे। अगर 15 लाख रुपए है तो 32,500, 17 लाख रुपए तो 54,600 रुपए, और 22 लाख है तो 1,100,000 रुपए, और 25 लाख है तो 1 लाख सीधा बच जाएगा आपका। तो ये बड़ी राहत दी गई है। ये अब लेकिन जागरूकता फैलाने वाली बात है कि आम जनता इस पैसे को या तो खर्च करे या तो सेविंग्स में डाले। ठीक है, अर्थशास्त्री दिलीप यशवर्धन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि आखिरकार कैसा है इस बार का बजट। दिलीप जी, कैसा है इस बार का? बढ़िया है, एकदम मास्टर स्ट्रोक वाला। दिलीप जी, आवाज मिल पा रही? दिलीप जी आवाज मिल पा रही आपको हमारी? ठीक है, अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन अभी हम बहुत बड़े मतलब के फायदे की बात कर रहे थे कि कितना, मानो 71,000 से लेकर 1 लाख तक का बड़ा डिफरेंस है, और तो कहीं ना कहीं ये फायदे की बात हो, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर। अर्थशास्त्री जी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी उनसे अभी संपर्क ये बहुत बड़ा फायदा है। आप अगर 71,000 80,000 रुपए अगर एक साल का फायदा देखती, तो उसको हम लोग अगर 12 से डिवाइड करें तो करीब वो 6-7 हज़ार रुपए पॉकेट में इंसान के बच रहे हैं, जो कि पर मंथ अगर वो सैलरी अगर आपकी 7 से 10 हज़ार रुपए सेव हो रही है, एक्स्ट्रा मिल रही है आपको, तो काफी खुशी का माहौल रहेगा। हाँ, मेरे ख्याल से मैं महिला वर्ग को छोड़ चुकी हूँ, महिलाओं के लिए कितना, क्योंकि हमेशा चुनाव वादों में हम देखते रहते हैं महिलाओं के लिए ये महिला सम्मान, और ये अभी दिल्ली चुनाव में तो काफी इसके लिए होड़ मची हुई थी, साफ पानी का पीने का। जी नहीं, महिलाओं के लिए तो दिल्ली में तो देखा जाए तो केजरीवाल जी का काफी महिलाओं की तरफ रहता है, हमारी गवर्नमेंट का भी है महिलाओं की तरफ। लाडली योजना चलाई लाडली योजना एंड आपके ये अपनी पेंशन योजना, तो काफ़ी गरीब कल्याण योजना चल रही है, एंड महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान के लिए गवर्नमेंट हमेशा अग्रसर ही रहती है। बिल्कुल, लेकिन जो भारत से निर्मित आत्मनिर्भरता, डिजिटलीकरण, मेक इन इंडिया, उसको लेकर क्या कुछ है इस बजट में? जी मेक इन इंडिया पे बेसिक कस्टम ड्यूटी तो काफ़ी रिड्यूस की गई है इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फ़ोन बैटरी, फुटवेयर, लेदर्स, तो इस पे काफ़ी कस्टम ड्यूटीज कम की गई है। लेकिन इस बार के बजट को जो ज्ञान नाम दिया गया है, कहीं ना कहीं उस पर फोकस रहा है ये पूरा। जी जी जी, ये बजट बिल्कुल रहा है इस पे फोकस। बिल्कुल, दिलीप जी हमारे साथ जुड़ गए। स्टार्टअप्स को भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू काफ़ी फंड, 10,000 करोड़ का फंडिंग का एक प्लान है गवर्नमेंट का। स्टार्टअप की तरफ फिर से गवर्नमेंट का एक फोकस आ चुका है। प्लस आप देखिए तो आपके स्टार्टअप्स जो थे पहले बीच में थोड़े से गायब होते जा रहे थे। बिल्कुल, आपने इस बार महाकुंभ में जो खिलाड़ी ले गए उसके AI फोटोज तो खूब देखे होंगे, उसका भी बढ़ावा देने का प्रयास। 500 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का योगदान है।
कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है AI पे 500 करोड़, लेकिन ठीक है, हमारे साथ दिलीप जी भी जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, कैसा है इस बार का बजट? हेलो। दिलीप जी, कैसा है? क्या कर देने का प्रयास किया गया इस बार? बजट कैसा है आपने किस सेंस में पूछा है? क्योंकि जनरली जो बजट कैसा है ये सवाल आता है वो टैक्स पेयर्स के रेस्पेक्ट में आता है कि टैक्स को लेकर के क्या क्या रियायतें इस बार के बजट में दी गई। अगर आपका सवाल टैक्स के पर्सपेक्टिव से है तो बिल्कुल, मैं मेरा कहूंगा सवाल सीधा टैक्स पे ही है। हाँ, तो इस बार का बजट अच्छा है, मिडिल क्लास को हिट करने वाला बजट है। टैक्स में बहुत बड़ी राहत दी गई है, चाहे वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की हो, चाहे वो रिबेट की हो, चाहे वो टैक्स स्लैब को बढ़ाने की बात हो। 12 लाख रुपए तक की इनकम को अगर टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया गया, एग्जम्प्ट नहीं किया गया मतलब रिलीफ दे दी गई है 12 लाख तक की इनकम पर, तो ये बहुत बड़ी राहत है। और अभी तक जो हायर स्लैब था 30% का, वो 15 लाख के ऊपर शुरू होता था, जिसको इस बार के बजट में 24 लाख के ऊपर शुरू किया गया है। पिछले सालों तक 25% का स्लैब नहीं हुआ करता था, इस साल 25% का स्लैब भी इंट्रोड्यूस किया गया है। लास्ट ईयर जो हर 2.5 लाख रुपए पे टैक्स बढ़ रहा था, हर 2.5 से 3 लाख रुपए पे टैक्स का स्लैब चेंज हो रहा था, वो स्लैब अब 4 लाख रुपए पे चेंज हो रहा है। तो डायरेक्ट टैक्सेस की नजर से अगर देखेंगे तो मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी है, टैक्स को लेकर के बहुत बड़ा बेनिफिट है, और आदमी का टैक्सेशन के हेड में बहुत सारा सेविंग होगा। मैं इस नजर से अगर देखता हूं तो ये बजट बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जवान, नौजवान, किसान, तीनों पर भी खासा केंद्रित था ये। नहीं, जवान पे केंद्रित होने का मतलब क्या है? अगर टैक्सेशन की बात करेंगे तो मैं कहूँगा हाँ अच्छा है। बाकी जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, अपलिफ्टमेंट को लेकर के, ये तो रेगुलर फीचर है, ये हर बार बजट में प्रोविजन किया जाता है कि हम उनकी बेरोजगारी को लेकर के ये प्रोविजन कर रहे हैं, लोन्स को लेकर के थोड़ी फैसिलिटी बढ़ा दे रहे हैं, वो सारी चीजें रेगुलर फीचर की। उसको लेकर के इस बार बजट में कुछ नया नहीं, थोड़ा बहुत घटता बढ़ता है, वो चलता रहता है। लेकिन हाँ, स्पेशली जो डायरेक्ट टैक्सेस है, जो इनकम टैक्स है, उसके रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इस बार का बजट वाकई में बहुत अच्छा आया है। ठीक है, हिमांशु जी, अभी मैं जवान की बात कर रही थी कि सेना को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था, इस बजट से क्या? जी आरती जी, डिफेंस में सबसे टॉप प्रायोरिटी दी गई है डिफेंस में इस बजट में। एंड डिफेंस हमारी रीढ़, एक तरह से रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि देश के विकास और देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी अहम रोल प्ले करती है। तो डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ने काफ़ी अराउंड 1 लाख करोड़ का प्रोविज़न रखा हुआ है। एलोकेशन जो किया गया 6.81 लाख करोड़ का प्रोविज़न किया गया डिफेंस सेक्टर में। बिल्कुल। दिलीप जी, बजट पे इस बार विकसित भारत का संकल्प की प्रयास किया गया, न्यू इंफ्रा और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बड़े ऐलान हुए। दिलीप जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है मुझे। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए? देखिए, मैंने आपसे पहले स्टेटमेंट में कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के, यूथ के अपलिफ्टमेंट को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, लोन फैसिलिटीज को लेकर के, एमएसएमई को बढ़ाने को लेकर के, स्टार्टअप को ग्रो कराने को लेकर के, ये सारे प्रोविजन हर बार के बजट में रहते हैं, थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस। इस बार भी वही चीज है, और ऐसा स्पेशल कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा जिसको मैं कहूँ कि हाँ, इसको लेकर के बहुत ज्यादा इस बजट में बहुत ज्यादा अच्छे प्रोविजन किए गए हैं। और जो भी प्रोविजन आते हैं वो अगले 3 से 5 सालों के प्रोजेक्शन पर आते हैं कि अगले 5 साल में ये किया जाएगा, अगले 3 सालों में किया जाएगा। जैसे इस बार एक नई चीज लेकर के आए हैं कि जो वेंडर्स हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी जाएगी यूपीआई से कनेक्ट करके। ये सारी चीजें निचले तबके को, या जो छोटा बिजनेसमैन है, जो पिटी बिजनेसमैन है, उसको उठाने के लिए किया जाता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सिर्फ स्कीम बना देने से अपलिफ्टमेंट नहीं होते हैं, जब तक उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होता है। अगर आप छोटे वेंडर्स को क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे देंगे तो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी तो वो अवेल करेगा, लेकिन उसका रीपेमेंट और रियलाइजेशन वापस सरकार के खाते में कैसे आएगा, इसका मेजर भी बनाना होगा। क्योंकि अगर आपने इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योर्ड लोन नहीं लिया और वो आपका क्रेडिट कार्ड का पैसा मार के बैठ गया तो आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे, जो हमेशा से होता है। जितने भी छोटे लोन बांटे जाते हैं वो छोटे लोन मेजरली डूबते हैं क्योंकि उनके देश में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है।
तो सरकार का इंटेंशन अच्छा होता है, सरकार के इंटेंशन में कोई खराबी नहीं है। आरती जी, मैन्युफैक्चरिंग में इस बार हिमांशु। 16,000 करोड़ ठीक है दिलीप जी, का लौटूंगी। 16,000 करोड़ का बजट करीब एलोकेट किया गया है इस बार मैन्युफैक्चरिंग में। तो आत्मनिर्भरता को गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है। इससे एक दिखता है सीधा सीधा कि आत्मनिर्भरता को काफ़ी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से मोबाइल फोन व्हीकल्स सस्ते हो गए, दिलीप जी इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये आम जनता के लिए और आम जनमानस में काफी ज्यादा प्रयोग की जाती हैं। सॉरी, मैं सवाल नहीं सुन पाया, प्लीज दोहराइए। दिलीप जी, जिस प्रकार से कई चीजें सस्ती हुई हैं, भारत निर्मित कपड़े, चमड़े के सामान, दवाइयाँ, फोन और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। हाँ, निश्चित ही ये सारी चीजें आम जनता पे फर्क डालती हैं। कुछ चीजें महंगी होती हैं, कुछ चीजें सस्ती होती हैं। ये रेगुलर फीचर है बजट का। इस बार जो स्पेशल किया गया है, जैसे टूरिज्म के डेवलपमेंट को स्पेशल फोकस दिया गया है कि 50 डेस्टिनेशन ऐसे होंगे जिनको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये चीज सरकार के रेवेन्यू को भी बढ़ाएगा, रोजगार का डेवलपमेंट भी करेगा और छोटे बिजनेसमैन को बढ़ावा भी देगा और बिजनेस के नए नए एवेन्यूज खोलेगा। क्योंकि जब एक बड़ा बिजनेस शुरू होता है तो उस बड़े बिजनेस के साथ में छोटे बहुत सारे वेंडर्स ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस ग्रो करता है। बिल्कुल, लास्ट कमेंट हिमांशु जी आपसे लूंगी कि क्या ये बजट आम जनता के लिए पूरी प्रभावी रहा? बहुत प्रभावी रहा आरती जी। बिल्कुल। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बैटरी सस्ती हुई है तो उससे भी आम आदमी की पॉकेट पे पूरा का पूरा असर पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आदमी चलाता है वो एक एनवायरनमेंट को तो वो करता ही कंट्रीब्यूट, प्लस क्या कहते हैं वो अपनी जेब में पैसे भी बचाता है। तो उसकी जेब में वहाँ से पैसे बच रहे हैं। अगर आप दवाइयों पे पैसे कम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके काफ़ी पैसे बच रहे हैं। आपके टैक्सेस में अगर पैसे कम लग रहे हैं तो काफ़ी पैसे वहाँ बच रहे हैं। अगर आपको गवर्नमेंट आत्मनिर्भरता फोकस कर रही है, किसी को जॉब नहीं मिल पाई है, वो अपना आत्मनिर्भर कर होके कुछ अपना काम कर रहा है, तो उस पे उसको काफी हेल्प मिल रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना राहत कहीं वाला ये बजट सीधा है ये। राहत वाला। दिलीप जी, लास्ट कमेंट आपसे भी यही लूंगी मैं कि आखिरकार उम्मीद के मुताबिक था कि ये बजट? हाँ, मिडिल क्लास की उम्मीद के मुताबिक तो था ये। बिल्कुल, आप दोनों पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये बजट कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए भी था और कहीं ना कहीं हर वर्ग को इसमें साधने का प्रयास किया गया, चाहे नौजवान हो, किसान हो, युवा वर्ग हो, महिला हो या फिर अन्य राज्य जो चुनावी हो। चाहे बिहार की मैं बात करूं, चाहे दिल्ली की। दिल्ली में कहीं 5 तारीख को चुनाव होने वाले, उससे पहले ये बजट कहीं ना कहीं अग्रसर करते हुए नजर आ रहा है। तो जिस प्रकार से लगातार ये जो बजट है कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए, विकसित भारत के लिए बिल्कुल अग्रसर होता हुआ कहीं ना कहीं ये बजट दिख रहा है। तो और हमारे साथ शरद दीक्षित जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। सीधा रुख करूंगी उनका। जिस प्रकार से ये विकसित भारत के विजन वाला बजट पूरी तरह से सामने आ चुका है, आपकी दृष्टिकोण से ये बजट कैसा रहा सर? आवाज मिल पा रही है आपको? वापस लौटूंगी। लेकिन जिस प्रकार से ये बजट पे हम लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे यही माना जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं व्यापारी हो और तमाम जो ऐसे वर्ग है, किसान चाहे हो, सभी को कहीं ना कहीं इस बार बल्ले बल्ले होते हुए नजर आ रही। तो एक बार फिर से सीधा रुख करूंगी शरद दीक्षित जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो बजट पेश हुआ है, आपकी दृष्टिकोण से कैसा रहा इस बार का बजट? संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये जो बजट है उस पर हम चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में, यानी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया और इसके अलावा विकसित भारत का विजन कहीं ना कहीं सामने आ चुका है और कहीं ना कहीं इस बार का बजट देश के विकास के लिए और साथ ही साथ भारत के विकसित भारत का ये जो संकल्प लेकर मोदी गवर्नमेंट चल रही थी वो दिखाई दर्शाई जाती हुई नजर आ रही।
तो मोदी 3.0 का बजट सामने आ चुका है और जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट और साथ ही कंजप्शन को बढ़ाएगा ये बजट। और यही नहीं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर बाद संबोधित भी करेंगे और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये जो बजट है उसको इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन को बढ़ाने वाला बजट प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है। और एक बार फिर से रुक करूंगी शरद जी का। शरद जी, क्या लगता है कि इस बार का बजट कैसा है, इसका आकार कैसा है और कैसे हर वर्ग को साधने वाला है? क्या ये कहा कि इसका आकार क्या है, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इसमें लगभग 15% की वृद्धि की गई है। लगभग 50,65,000 के ऊपर का लगभग ये बजट है। दूसरी चीज ये है कि जो टैक्स स्लैब में जो डिबेट दिया गया है, जिससे कि मध्यम वर्गीय जो करदाता हैं उनके लिए काफी राहत रहेगी और वो इससे अर्थव्यवस्था में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो अपनी डोमेस्टिक सेविंग्स को अब खर्च कर सकेंगे। तीसरा, एजुकेशन सेक्टर में आईआईटीज को और एआई का यूज और कनेक्टिविटी को लेकर भी ध्यान में रखा गया है। हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई गई हैं, जो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सरकार ने अच्छा काम किया है। ठीक है शरद जी, एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि जवान, नौजवान, किसान, उनके लिए ये कैसा रहा बजट का आकार? देखिए, जहां तक रोजगार की बात है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो कृषि के विकास के बिना तो भारत का विकास संभव नहीं है। लेकिन कृषि सेक्टर में भी इन्होंने सरकार ने काफी अच्छा प्रयास किया है और मुझे ये लगता है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ विद स्टेबिलिटी के आधार पर इस बजट का निर्माण किया गया है। बिल्कुल, लेकिन ये वृद्ध जनों के लिए भी 6 बड़े ऐलान कर दिए गए इस बार। जी, देखिए, हेल्थ सेक्टर या हम कह सकते हैं किसी भी देश के लिए ह्यूमन कैपिटल एक बहुत बड़ी चीज होती है। और देखिए एक जो प्राइमरी जो बहुत ज्यादा बीमारी भारत में देखने को मिल रही है, कैंसर, तो उसके लिए भी कैंसर इंस्टीट्यूशन के लिए डे का उन्होंने 200 इंस्टीट्यूशंस के किया है। कई सारी मेडिसिन, 30 मेडिसिन को टैक्स को, बाकी जो 6 जेनेरिक मेडिसिन है उनको 5% पे रखा गया है। और तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेक्टर को भी इन्होंने ध्यान में रखा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन और कुछ भी अच्छा हो सकता था किसी वर्ग के लिए? क्या आपकी आकांक्षा है उसको लेकर, वो हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, नहीं, कई सारी चीजें और भी हो सकती थी। जैसे एक चीज जो इसमें थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी भी देश की सुरक्षा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होती है, तो उस पर भी थोड़ा सा इस बार डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा खास उम्मीद नहीं है। इसके बाद मैन्युफैक्चरर्स को ठीक दिया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए भी सरकार को थोड़ा और एफर्ट करते, तो क्योंकि जो नौकरियां देने का है उसमें थोड़ी और वृद्धि की जा सकती थी। बिल्कुल, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जिस प्रकार से कई अपेक्षाएं हैं और इसके साथ साथ कुछ चीजें छूट भी गई हैं, उसको कहीं ना कहीं सरकार तक जाने मैसेज जाना जरूरी है, ताकि वो अपने बजट में आगे जो इम्प्लीमेंट करना चाहे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये राय भी बेहद ही जरूरी हो जाती है।